वेलकम टू माय चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नॉन आई एंड इट्स टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, क्या है मेरे शेर बच्चे, नॉन इट्स टाइप में हम समझते हैं। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारा जितना भी 8 तरह का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था आपके लैंग्वेज में बताया गया है। जो बच्चे न्यू जुड़े हुए इस चैनल से, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में, तो सारा कंटेंट आपको मिलेगा, उसको आप देख लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां पर है, उसको आप देखोगे, उसके बाद इस टॉपिक को अगर देखोगे तो आज समझ में आएगा। तो चलते हैं मेरे शेर बच्चे, आज जो टॉपिक था, जैसे कि हम तुमसे प्रॉमिस किए थे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में 1 बाय 1 का टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं और तुम्हारे लेवल तक जाके तुमको समझाएंगे मेरे शेर बच्चे। आज का जो टॉपिक है नॉन और इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन को क्या कहा जाता है, तो 3 तरीके से आप नॉन को डिफाइन कर सकते हो। पहला क्या है, अ नॉन, जो पढ़ते आ रहे हो स्कूल में बाबू, अ नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड एनिमल्स और आइडिया। मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और जानवर या आइडिया, ये किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे, नॉन या संज्ञा कहते हैं सर। अ नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। और दूसरे लैंग्वेज में, दुनिया में किसी चीज के नाम को जिस पर मेरा नजर गया और उस नजर पे, जिस पर तुम्हारा नजर गया और उस नजर, जहां पे तुम्हारा नजर गया और उस चीज का नाम, जो चीज का नाम है, उसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं मेरे शेर बच्चे। अब अ नॉन इज नेमिंग वर्ड, और उसी को हम तीसरे लैंग्वेज में क्या कहेंगे, किसी भी वर्ड, किसी भी चीज का नाम, अ नॉन इज अ नेमिंग वर्ड, तो उसका कोई नाम रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन कहेंगे। तो अ नॉन इज द नेम ऑफ एनीथिंग या अ नॉन इज द नेमिंग वर्ड। तो 3 तरीके से तुमको डिफिनेशन बता दिए। मतलब दुनिया में किसी चीज का नाम है, अगर चाहे वो चीज का, जगह का, थिंग्स का, फीलिंग का, आइडिया का नाम पता चल गया, वही को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे शेर बच्चे, नॉन कहते हैं, राइट। अब आते हैं कितने तरह के नॉन होते हैं। तो एक कॉमन नॉन होता है, प्रॉपर होता है, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नॉन। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नॉन, ये सारा नॉन होता है। 5 तरह के नॉन होते हैं। अब कोई बच्चा पूछेगा, और या कोई स्टूडेंट आपसे पूछेगा, कोई भी आपसे पूछे या कोई टीचर आपसे पूछे कि कॉमन नॉन का मतलब क्या होता है, तो यहां पर देखो, जिससे कॉमन चीज के बारे में पता चले, जैसे बॉय, गर्ल, एनिमल्स। तो यहाँ पे बॉय, गर्ल, एनिमल्स, तो एनिमल्स का मतलब पूरे एनिमल्स के होल क्लास को हम बोल रहे हैं। गर्ल्स तो पूरे गर्ल्स के होल क्लास का इंडिकेशन हो रहा है। बॉय तो पूरे बॉय के होल क्लास का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नॉन। अब जैसी बॉय का कोई एक पार्टिकुलर नेम आ गया राहुल, गर्ल का एक पार्टिकुलर नेम आ गया सीता, एनिमल का एक प्रॉपर नेम आ गया, सिटी का एक प्रॉपर नेम आ गया, तो पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को हम क्या कहेंगे मेरे शेर बच्चे, प्रॉपर नॉन कहेंगे। चलिए, अब कलेक्टिव नॉन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। जैसे यहाँ पे टीम, ग्रुप या बंच, इससे क्या पता चलता है, इससे कलेक्शन का पता चलता है, झुंड का पता चलता है, ग्रुप का पता चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। कॉमन नॉन का मतलब कॉमन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को हम क्या कहेंगे, कॉमन नॉन। प्रॉपर नेम ऑफ द पर्सन या पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग्स को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नॉन कहेंगे। जिसे कलेक्शन का पता चले उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नॉन। जैसे टीम से कलेक्शन का पता चलता है, ग्रुप से कलेक्शन का पता चलता है, बंच से कलेक्शन का पता चलता है। मटेरियल नॉन को हम क्या बोलते हैं, धातु पदार्थ बाबू, मटेरियल सब्सटेंस का पता चलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नॉन। जैसे गोल्ड, मिल्क, वुड, ये सब क्या है, मटेरियल नॉन है। अब्स्ट्रैक्ट नॉन अभी हम बता रहे हैं, डिटेल में अभी आएंगे, बस ब्रीफ अभी जानो, उसके बाद हम डिटेल में एक एक करके डिफिनेशन के साथ आपके सामने आने वाले। तो अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नॉन वैसा नॉन होता है ना जिसको हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। ग्रामेटिशियन उसको क्या बोला, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। जैसे नॉलेज, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, तो इसको ना कोई देखता है ना छूता है, सिर्फ क्या करते हैं, इसको फील किया जाता है। मानो कि आपको हेडेक है और डॉक्टर से कंसल्ट किए, और डॉक्टर से जब कंसल्ट किए तो जो डॉक्टर आपको ड्रग्स या मेडिसिन दे रहा है, वो कैसे देख रहा है आपके दर्द को, नहीं, बस आपके इमोशन को देख रहा है। आप रो रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, तो डॉक्टर को लगा नहीं कि अरे पेशेंट जो है वो काफी तकलीफ में,
तो अब उसी हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आपको लिखता है, उसी हिसाब से आपको वो ट्रीटमेंट ड्रग्स वगैरह दवाई वगैरह देता है। तो वैसा नॉन ना जिसको हम देखते हैं ना छूते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, तो उसको किसके कैटेगरी में रखा गया? अब्स्ट्रैक्ट। धातु पदार्थ गोल्ड, मिल्क, वुड, वाटर, ये सब किस में आ जाएगा? ऑयल, ये सब किस में आ जाएगा? मटेरियल नॉन। कलेक्शन का पता चलेगा, वो कलेक्टिव नॉन। प्रॉपर नॉन या प्रॉपर पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, प्रॉपर नॉन। कॉमन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, कॉमन नॉन। ये तुम्हारा 5 तरह का नॉन होता है। कितने तरह का होता है बाबू? 5 तरह का। चलिए अब यहां पे आते हैं मेरे शेर बच्चे, कॉमन नॉन। कॉमन नॉन होता क्या है? अब डिफिनेशन आ गया आपके सामने। अ कॉमन नॉन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन या एवरी प्लेस या एवरी थिंग, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन नॉन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर ओनली व्हाइल अपेयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब बोला जा रहा है कॉमन नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मतलब कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, एवरी प्लेस या एवरी थिंग्स। और एक चीज और ग्रामेटिशियन बोल रहा है कि कॉमन नॉन भी कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन वहां पर शर्त है, जब वो कॉमन नॉन हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा, तब वहां पर उसका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। तो यहां पर देखो कॉमन पर्सन, बॉय बोले तो दुनिया में जितना बॉय है उसी को बोला जा रहा है। मैन है तो दुनिया में जितना मैन है उसको बोला जा रहा है। गर्ल तो दुनिया में जितनी लड़कियां, उसको वॉमेन, जितनी औरतें हैं उसको बोला जा रहा है। तो ये एवरी बॉय, एवरी मैन, एवरी गर्ल, एवरी वॉमेन की बात हो रही है। तो ये कॉमन पर्सन। कॉमन प्लेस, सिटी, टाउन, स्कूल, चर्च। अब नाम नहीं ना पता चला, सिटी में तो बहुत सारा सिटी आ जाता है, दुनिया में हजारों सिटी है बाबू, तो कोई तो प्रॉपर नेम पता नहीं चला, प्रॉपर नेम ऑफ द सिटी तो पता नहीं चला। कॉमन है, पेन, बहुत सारा पेन है, टेबल, बहुत सारा टेबल है, तो ये क्या हो गया? कॉमन थिंग। कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग को हम कॉमन नॉन कहते हैं। चलिए अब जैसे देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत सारा हॉस्पिटल है। अब नाम जैसे ही हो जाता तो वो तुम्हारा क्या हो जाता? नाम आ जाता एम्स हॉस्पिटल, तो एम्स क्या हो जाता? प्रॉपर नॉन। बुक तो बहुत सारा बुक हो, अब यहाँ बोल दे गीता, कुरान, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन हो जाएगा। लेकिन बुक, तो बुक में तो बहुत सारे बुक आ जाते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? कॉमन नॉन। अब आ जाइए प्रॉपर नॉन। तो कॉमन नॉन कहने का मतलब आज के बाद आप नहीं भूलना है, मतलब जिससे पूरे होल क्लास को इंडिकेट किया जाएगा उसको हम कॉमन नॉन कहेंगे। अब प्रॉपर नॉन कहने का मतलब क्या होता है शेर बच्चे? अ प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। मतलब अगर पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस या थिंग्स की बात होती है तो उसको ग्रामेटिशियन क्या नाम दिया है? उसको ग्रामेटिशियन प्रॉपर नॉन का नाम दिया है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन, ये देख ही के समझ जाओगे बाबू, कौन इसको नहीं जानता है? तो सलमान खान और शाहरुख खान, ये क्या हो गया? नेम ऑफ द पर्सन। अगर नेम ऑफ द पर्सन रहा तो ये दोनों क्या हो गया? प्रॉपर नॉन हो जाएगा मेरे शेर बच्चे। अब आ जाओ नेम ऑफ प्लेस, जैसे गोल घर और इंडिया गेट नाम दिया गया तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रॉपर नॉन। नेम ऑफ एनिमल्स, जैसे अगर कैट रहता तो दुनिया में तो हजारों बिल्ली है, अब बताया जा रहा कैट, कौन सा कैट? पर्शियन कैट, तो ये प्रॉपर नॉन। टाइगर, तो बहुत सारा टाइगर है बाबू, कॉमन नॉन। अगर कैसा टाइगर? बंगाल टाइगर, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं बुक्स में, बहुत सारे बुक आ जाते हैं, लेकिन नाम आ गया क्या तुम्हारे सामने? नाम आएगा, अगर नाम आ गया तुम्हारे सामने कुरान, रामायण, भगवत गीता, बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला, ये सब बुक का नाम है। और ऊपर वाला जो था ये सब रिलीजियस बुक का नाम है, ये सब क्या था? रिलीजियस बुक का नाम है। तो कोई भी बुक का नाम होगा मेरे शेर बच्चे, वो सब क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रॉपर नॉन हो जाएगा। लैंग्वेज का नाम होगा तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे शेर बच्चे? लैंग्वेज का नाम होगा तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रॉपर नॉन होगा। अब यहां पर देखो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश और फ्रेंच, ये सारा क्या है? तुम्हारा नेम ऑफ द लैंग्वेज। और नेम ऑफ द लैंग्वेज जो रहेगा वो भी तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा प्रॉपर नॉन हो जाएगा। अब आते हैं नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे यहां पर नेम ऑफ न्यूज़पेपर में क्या है? द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो कोई भी न्यूज़पेपर के नाम को हम क्या कहते हैं? वो किस में आता है? किस कैटेगरीज में?
तुम्हारा प्रॉपर नॉन के कैटेगरी में आ जाएगा। अगर नेम ऑफ फेस्टिवल्स हुआ ये भी किसके कैटेगरीज में आ जाएगा, ये सब तुम्हारे प्रॉपर नॉन के कैटेगरी में आएगा, प्रॉपर नॉन के कैटेगरी में आएगा। चलिए अब आते हैं नेम ऑफ डेज रहेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये भी तुम्हारा प्रॉपर नॉन हो जाएगा। नेम ऑफ मंथ रहेगा जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, रमजान, तो ये सब क्या होता है, नेम ऑफ दी मंथ को भी हम क्या कहते हैं, ये दोनों को भी हम क्या कहेंगे, P4 प्रॉपर नॉन। किसी पार्टिकुलर, अभी डिफिनेशन इटसेल्फ सेइंग टू यू बाबू, किसी भी पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर थिंग्स को हम प्रॉपर नॉन कहते हैं। तो यहां पर नेम ऑफ मंथ है, नेम ऑफ डेज है, तो वहां पर ये सब क्या कहलाएगा, प्रॉपर नॉन कहलाएगा। नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल, जंतर मंतर, इंडिया गेट, गोलघर, ये सब क्या हो गया, नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, तो यहां पर ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नॉन। नेम ऑफ रिवर, सी, ओशियंस, ये भी सब क्या कहलाएगा, यमुना, गंगा, द इंडियन ओशियन, ये सब तुम्हारा क्या कहलाएगा मेरे शेर बच्चे, P4 प्रॉपर नॉन कहलाएगा। ओके आगे बढ़ते। अब नेम ऑफ माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यू, जैसे हिमालयस, कैलाश, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तो सिंपल आप बस इतना समझिए, किसी भी चीज का नाम आ जाता है तो उसको मेरे बच्चे ग्रामेरियन, ग्रामेटिशियन प्रॉपर नॉन कहा है। चलिए फाइनली सारे चीज को तोड़ तोड़ के बता दिया गया, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ प्लेट्यूज, नेम ऑफ रिवर, नेम ऑफ बुक्स मतलब रिलीजियस बुक्स, तो ये सारे को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नॉन कहते हैं। ओके चलो अब आ जाते हैं कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन क्या होता है, द नॉन, साफ साफ डिफिनेशन में लिखा हुआ, द नॉन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप किसका, पर्सन का या अदर क्रिएचर का हो सकता है, या बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब अब जैसे कलेक्शन, किसी भी चीज के कलेक्शन को बताने का जो काम करता है उसको क्या कहा गया, उसको कलेक्टिव नॉन कहा गया। अब यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या बताता है, ग्रुप ऑफ पर्सन बताता है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम क्या है, टीम और क्लास, ये दोनों मेरे शेर बच्चे कलेक्टिव नॉन है। अब कलेक्टिव नॉन है, अब यहां पर ये जो कलेक्टिव नॉन है किसके लिए बताया, ये जो कलेक्टिव नॉन है ये ग्रुप बताया जा रहा है, ये किसका ग्रुप है, पर्सन का। अब देखो थिंग्स का, कलेक्शन ऑफ थिंग्स का, जैसे बंच और लाइब्रेरी, ये किसका बताया जा रहा है, थिंग्स का बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ प्लेयर्स क्या है, पर्सन, फ्लावर्स ऑफ बुक्स क्या है, थिंग्स, और कलेक्शन बंच और लाइब्रेरी क्या बता रहा है, कलेक्शन बता रहा है। और कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, C फॉर कलेक्शन और C फॉर कलेक्टिव नॉन। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नॉन पिक्चर के साथ कि आपके माइंड में सेट हो जाए। स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्लास जो है मेरे शेर बच्चे, ये क्या है, C फॉर कलेक्टिव नॉन। अब यहाँ पे अगर ये सेंटेंस दे दे और आपसे पूछे कि बताओ इस सेंटेंस में फाइंड आउट करो कौन ऐसा वर्ड है जो कलेक्टिव नॉन है, तो बोलिएगा सर क्लास से कलेक्टिव नॉन है। ग्रुप का पता चला, ग्रुप ऑफ पर्सन का पता चला, यहां भी देखिएगा टीम क्या पता चला, ये कलेक्टिव नॉन है सर। अब ये जो कलेक्टिव नॉन है ये इससे किसका पता चल रहा है सर, ये दोनों से किसका पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन, किसका पता चल रहा है मेरे शेर बच्चे, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन का जिससे पता चलता है तो उसको हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। अब आ जाओ कलेक्टिव नॉन, अ बंच ऑफ फ्लावर, तो बंच क्या है मेरे शेर बच्चे, ये भी कलेक्टिव नॉन है। क्या है मेरे शेर बच्चे, कलेक्टिव नॉन। और ये ग्रुप ऑफ क्या है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है। चलिए अब आते हैं आगे, देखते हैं कलेक्टिव नॉन, सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नॉन जो आपको याद करना है। बहुत सारा कलेक्टिव नॉन होता है, हम आपको जो बच्चे एक चीज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, फायदे में रहोगे तुम लोग। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे क्लिक करोगे डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक में घुस जाओगे, जंप कर जाओगे, राइट।
तो वहां पे जितना भी कंटेंट जो भी हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन ना, तो उसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा वहां पे टेलीग्राम पे, और वहां से डाउनलोड करोगे सारा नोट्स वगैरह, जितना भी इसका जितना भी कलेक्टिव नॉन का जितना भी पीडीएफ फाइल है, जितना भी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, सब आपको वहीं पे मिलेगा। तो वहां पे आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, नोटिफिकेशन वगैरह कब किस चीज का क्लास होगा, सारा चीज वहां पे तुमको पता चलेगा। सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नॉन, कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नॉन बाबू, जैसे बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, बैच ऑफ पीपल्स, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, फ्लीट ऑफ कार्स, अ पाइल ऑफ वुड्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, अ पील ऑफ लाफ्टर। तो ये पील, ट्रूप, हर्ड, पाइल, फ्लीट, सर्कल, बैच, बोर्ड, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नॉन है। क्योंकि कहीं पे सर ग्रुप ऑफ पर्सन है, कहीं पे ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, और ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ सिटी को बताने का जो काम करता है उसी को हम कलेक्टिव नॉन कहते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नॉन, अ हर्ड ऑफ कैटल, अब ये हर्ड सर कलेक्टिव नॉन है और ये कलेक्टिव नॉन है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है सर, किसका झुंड है, जानवर का झुंड की बारे में बात हो रही है सर। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फ्लीट ऑफ कार सर ये क्या है सर, कलेक्टिव नॉन है गुरुजी, और यहाँ पर कलेक्शन किसका बताया जा रहा है, ग्रुप ऑफ थिंग्स का बताया जा रहा है सर। तो ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नॉन कहते हैं। चलिए अब आते हैं मेरे शेर बच्चे मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन का क्या कहानी है वो हम समझते हैं। द नॉन विच डिनोट्स मटेरियल्स, वैसा नॉन जो मटेरियल्स को डिनोट्स करता है। अ मटेरियल नॉन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। अ मटेरियल नॉन जो होता है वो नाम होता है मटेरियल का या तो सब्सटेंस का। ओके, जैसे एग्जांपल में गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, घी, कॉफी, टी, ये सब क्या है मेरे शेर बच्चे, ये सारे जितने भी नॉन है ये सब किसके कैटेगरी में आएगा, M4 मटेरियल नॉन के कैटेगरी में, क्योंकि ये मटेरियल्स और सब्सटेंस की बात हो रही है। अब नोट को अच्छे से समझिएगा बाबू, यहां पे क्या बोला जा रहा है, वुड इज अ मटेरियल नॉन, वुड जो है वो मटेरियल नॉन है, बट द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम वुड सच एज फर्नीचर, टेबल, बेंच, चेयर, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नॉन। वुड मटेरियल नॉन है, लेकिन जो लकड़ी से जो जो चीज बनता है और बनने के बाद उसका कोई ना कोई नाम होता है, तो उस नाम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नॉन कहेंगे। ये माइंड में रखोगे, वुड रहेगा तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा मटेरियल नॉन। वुड से बेंच बना, डोर बना, विंडो बना, डेस्क बना, टेबल बना, चेयर बना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नॉन हो जाएगा। अब वो बेंच का कोई नाम दे देगा तो वो तुम्हारा प्रॉपर नॉन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते अब्स्ट्रैक्ट नॉन। एज आई टोल्ड यू बिफोर, वैसा नॉन जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं बाबू, फील कर सकते हैं, फीलिंग को बोला जाता है। अब एन अब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और idea that we can only think of or feel but cannot see or touch. The same thing which I told you before a moment, right? अब देखो ऑनेस्टी कोई नहीं देख सकता है, प्राइड, ब्रेव, सॉफ्टनेस, वीकनेस, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, वेल्थ, लव, डेथ, लाफ्टर, स्लीप, फियर, यूथ, ब्यूटी एंड एटसेट्रा, राइट। बहुत सारा अब्स्ट्रैक्ट नॉन है बाबू, ना जिसको ना तुम देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो। तो ये यहां पर इतना जो था ये तुम्हारा एग्जाम्पल था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कुछ नाम हो गए सब्जेक्ट्स के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ग्रामर एटसेट्रा, और ऑल्सो अब्स्ट्रैक्ट नॉन, ये सब भी किस में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन में आता है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ग्रामेटिशियन किसके कैटेगरी में रखा है सर, अब्स्ट्रैक्ट नॉन के कैटेगरीज में रखा गया है। चलिए अब जितना भी धारावाहिक एपिसोड आप चला देखे आप, अब उसके आधार पर क्वेश्चन है यहाँ पे। अब डोंट यू थिंक सो कि अब जितना भी तुमको पता चला आराम से इसमें बता दोगे कौन कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, अब्स्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पे देखिए राम, तो राम क्या है सर जी, सर नाम है पार्टिकुलर पर्सन का, तो यहाँ पर ये क्या है, प्रॉपर नॉन है सर। यहाँ पे बॉय सर पूरे ग्रुप की पता चला तो ये कॉमन नॉन है गुरुजी। अब क्लास सर ये इसका इससे इसका क्या है, ये कलेक्टिव नॉन है, ये कलेक्टिव नॉन है सर। इससे ग्रुप पता चला, ग्रुप ऑफ
स्टूडेंट्स का पता चल रहा। अब ये सी एन का मतलब ये क्या है तुम्हारा, कॉमन नॉन है, कॉमन नॉन। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, सिंपैथी सर इसको ना देख सकते ना छू सकते, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नॉन है सर, ए एन। अब यहाँ पे गोल्ड है सर, सर धातु पदार्थ है सर, तो ये क्या है, मटेरियल नॉन है। गोल्ड, सिल्वर और मनी, ये तीनों मेरा क्या हो गया बच्चा, मटेरियल नॉन होगी, ये तीनों क्या है, मटेरियल नॉन है। और ऑनेस्टी, कितना अच्छा सेंटेंस है, गोल्ड सिल्वर एंड मनी कैंट बाय ऑनेस्टी, इससे तुम ईमानदारी नहीं खरीद सकते हो। अगर सच में कोई ईमानदार व्यक्ति है ना, तो इससे तुम उसको नहीं, अगर वो सही में ईमानदार है, तो ये ऑनेस्टी क्या हो गया तुम्हारा, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, बनारस क्या है, प्रॉपर नॉन। बैंक क्या हो गया तुम्हारा, सी फॉर कॉमन नॉन, रिवर भी कॉमन नॉन हुए। अब गंगा की बात होगी तो रिवर का नाम है, तो ये क्या हो गया मेरे शेर बच्चे, प्रॉपर नॉन हो गया। अब यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 बता दिए बाबू। एक जो लास्ट क्वेश्चन है, मोहन हैज अ रेड कार, अब इस सेंटेंस को कमेंट करके बताइए, मोहन हैज अ रेड कार में मोहन क्या है, रेड क्या है, कार क्या है, आप जल्दी से बताइए और कमेंट करके आप कमेंट कीजिए इस सेंटेंस में नॉन है तो कौन सा नॉन है। तो यहाँ कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन पता चला, कलेक्टिव नॉन पता चला, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन। अब बढ़ते हैं, गाड़ी बढ़ाते हैं बाबू। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नॉन 3 तरह के होते हैं, ऐसे तो 5 तरह के होते हैं, वो गलत नहीं है, वो होता ही है। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नॉन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, प्रॉपर नॉन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नॉन को देखो, प्रॉपर नॉन तो तुमको पता ही है, जो इसे पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, पार्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, उसको प्रॉपर नॉन कहते हैं, बराबर। अब मेरे शेर बच्चे काउंटेबल नॉन, जैसे कॉमन नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन को काउंटेबल नॉन के कैटेगरी में रखा गया, और मटेरियल नॉन को और अब्स्ट्रैक्ट नॉन को ग्रामेटिशियन जो है वो किस में रखा है, अनकाउंटेबल नॉन। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग 3 तरह का होता है, प्रॉपर नॉन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नॉन। तो प्रॉपर नॉन तो आप जान गए हो, अब समझिए काउंटेबल नॉन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में काउंट का मतलब जिसको गिन सकते हैं, और काउंट से बना काउंटेबल नॉन, मतलब अ नॉन विच कैन बी काउंटेड सर जी। तो अब यहां पर वही देखो, द नेम ऑफ द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नॉन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिया हुआ है काउंटेबल नॉन्स का, जैसे आई गिन सकते हैं, बुक, चाइल्ड, पेन, मार्कर, ग्लास, फ्लावर, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है सब किसका है मेरे शेर बच्चे, सब काउंटेबल नॉन के एग्जाम्पल है। चलिए अब अनकाउंटेबल नॉन, जिसको हम गिन नहीं सकते, अ नॉन विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो अनकाउंटेबल नॉन आर दोज नॉन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। दिस कैटेगरी ऑफ नॉन इंक्लूड्स बोथ मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब यही बोला जा रहा है कि अनकाउंटेबल नॉन में तुम्हारा M4 मटेरियल नॉन आता है और A4 अब्स्ट्रैक्ट नॉन आता है, जो हम पहले अभी बताए। अगर अनकाउंटेबल नॉन की बात होगी, सम एग्जांपल, राइस, वाटर, हेयर, ऑयल, बटर, ऑनेस्टी, सिंपैथी। देखो ऑनेस्टी, सिंपैथी अब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गया, राइस, वाटर, हेयर, ऑयल, बटर, ये तुम्हारा क्या हो गया, मटेरियल नॉन हो गया। मटेरियल नॉन और अब्स्ट्रैक्ट नॉन किसके कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल नॉन के कैटेगरी में आता है। और काउंटेबल नॉन के कैटेगरी में मेरे शेर बच्चे क्या आता है, कॉमन नॉन, और क्या आएगा तुम्हारा, C4 कलेक्टिव नॉन आएगा इसमें। देखो मतलब C पे पावर 3, C पे पावर 3 कहने का मतलब काउंटेबल नॉन, कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन। चलिए ऐसे याद रहेगा आपको। अब यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, कॉमन नॉन and collective noun are included in countable noun, as I told you, right? Whereas material noun and abstract noun किसमें इंक्लूड होता है, वो अनकाउंटेबल नॉन में, जो कहानी हम अभी सुना दी है आपको, राइट? चलिए अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन
बनाते हैं, पिक आउट द नॉन एंड से वेदर दे आर प्रॉपर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब तो आराम से बता दोगे, प्रॉपर नॉन तो ऑलरेडी हम बता दिए थे, फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि बताने की जरूरत है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन, इसमें ये बताना है कि कौन प्रॉपर नॉन है, कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है, ये तीन चीज बताना आपको। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मिस्टर राहुल नाम है किसी व्यक्ति का, तो सर ये P4 क्या हो गया, प्रॉपर नॉन हो गया। अब यहां पर सर मैन तो बहुत सारा, तो यहाँ पे कॉमन नॉन तो बताना नहीं है तुमको, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नॉन, तो यहां पर कॉमन नॉन, नॉन को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नॉन कहते हैं। अब यहाँ पे नॉलेज, ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है, ये जान लो, और अब्स्ट्रैक्ट नॉन, और अगर बात होगी काउंटेबल अनकाउंटेबल की, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नॉन होगा, अनकाउंटेबल नॉन। चलिए अब आ जाते, मोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, सर मोहन मेरा क्या है, प्रॉपर नॉन है, स्टूडेंट सर काउंटेबल नॉन है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आराम से अच्छे से बनाओ। स्कूल क्या होता है, काउंटेबल नॉन होता है बच्चा लोग। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, गोल्ड सिल्वर मनी, ये तीनों क्या है, एम एन, ये भी क्या है, अरे मटेरियल नॉन, ये सब क्या है, मटेरियल नॉन है, और मटेरियल नॉन को हम किस क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। अब ऑनेस्टी, ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, और अब्स्ट्रैक्ट नॉन को भी हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नॉन। हम बताए थे पहले ही, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताएं कि अनकाउंटेबल नॉन में दो नॉन आता है, एक अब्स्ट्रैक्ट और एक मटेरियल, और ये काउंटेबल नॉन में दो नॉन आता है, एक कॉमन और एक कलेक्टिव। चलिए अब यहाँ पे देखिए, द गीता, मेरे शेर बच्चे नेम ऑफ रिलीजियस बुक, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नॉन। उसके बाद रामायणा, ये भी क्या है, प्रॉपर नॉन है। अब आ जाओ बुक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा, काउंटेबल नॉन। अब यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन है, एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी सा कमेंट करके बताइए इसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर नॉन है तो कौन है। तो ये सारा चीज आप अभी सीखे मेरे शेर बच्चे, ये सारा चीज क्या था तुम्हारे सामने, क्या क्या चीज आपको बताया गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या क्या बताया गया आपको, आपको बताया गया आपको जो जो चीज बताया गया ध्यान से समझोगे। सबसे पहले आपको बताया गया नॉन, उसके बाद बताया गया नॉन एंड इट्स टाइप, उसके बाद बताया गया कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, मटेरियल नॉन, कलेक्टिव नॉन, और अब्स्ट्रैक्ट नॉन का क्या कहानी होता है। अब उसके बाद आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको बताया गया कि तीन तरह का होता है, नॉन, प्रॉपर नॉन होता है, दूसरा काउंटेबल, काउंटेबल नॉन, थर्ड मेरे शेर बच्चे अनकाउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। अब एक चीज और इसमें हम बताए थे तुमको, जैसे काउंटेबल नॉन में क्या आता है, कॉमन नॉन, कॉमन प्लस कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन आता है, और अनकाउंटेबल नॉन में क्या आता है, मटेरियल नॉन प्लस अब्स्ट्रैक्ट नॉन। ये किस में आता है मेरे शेर बच्चे, तुम्हारा अनकाउंटेबल नॉन। तो मॉडर्न और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से आपको बताया गया। तो ये सारे चीजों को आप अच्छे से देखिए, और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि कैसा वीडियो लगा, और इसको इजी करके बताया जाए कि आपको समझ में आ रहा है। और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए मेरे शेर बच्चे, और हर बच्चे को बताइए जो
अंग्रेजी में काफी वीक है, तो आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। तो अभी तो नॉन के बारे में बताया गया, अब इसके बाद नॉन के बाद अब इसका नंबर आएगा बाबू। नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर होता है, केस के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, सारा चीज तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीक्वेंस स्टार्ट हो गया। तो हर बच्चे को शेयर भी कीजिए, जिसको नॉलेज नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम होता है, नॉन क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नॉन का क्या कहानी होता है, तो सारा चीज उसको समझ में आएगा। तो फाइनली मेरे बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो।